हाय एवरीवन, माई सेल्फ अनूप कुमार। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे पहले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। और एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ते समय हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। उसमें और एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाता है, वो है इलेक्ट्रॉन, जो कि शेल्स या ऑर्बिट में पाए जाते हैं। तो शेल्स या ऑर्बिट में कैसे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टॉपिक पर। ओके, तो साइंटिस्ट बोर एबेरी मतलब दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपना स्कीम बताया कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक एटम में। तो उनके अनुसार पहला पॉइंट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n², जहाँ पर n का मतलब होता है शेल नंबर। तो कल हम लोग देखा कि जो शेल्स होते हैं उनको नेमिंग किया गया है, जैसे एग्जांपल के लिए K, L, M, N। तो इनके बदले में हम लोग न्यूमेरिकल्स भी उपयोग कर सकते हैं। हम लोग जैसे K के लिए हम 1 यूज़ कर सकते हैं, L के लिए 2, N के लिए 3, M के लिए 3, N के लिए 4, इस प्रकार से। तो अगर हम उदाहरण के लिए लेते हैं कि K शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, जहाँ पर क्योंकि K जो शेल है वो फर्स्ट शेल है, इसलिए हम लोग N के जगह में हम लेंगे 1। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2 इंटू 1 का स्क्वायर, अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब ये है कि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे एल शेल की बात करते हैं, तो एल जो है वो सेकेंड शेल है, इसलिए एन की जगह में हम लेंगे 2। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8। इसका मतलब ये है कि एल जो शेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। उसके बाद में अगला जो पॉइंट था बोर-बेरी स्कीम का, वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट शेल इज 8। ओके, तो आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते हैं। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अगले शेल में और फिल होगा। एक्सेप्शन है यहाँ पर के शेल। जब के शेल या आउटर मोस्ट शेल बन जाता है तो के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन उसको छोड़कर जितने भी शेल हैं आगे के, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द शेल्स आर फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर। इसका मतलब ये है कि शेल में जो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है, सबसे पहले इनर मोस्ट शेल फिलअप होगा, उसके बाद में जब वो फुल होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो नेक्स्ट शेल में फिलअप होगा। ये प्रोसीजर बढ़ते रहेगा। ओके, तो इसी को हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार। ओके, तो हम लोग का सेकेंड पॉइंट था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो उसके अनुसार हम लोग का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो बेस है वो बेस बनता है 2 होगा, क्योंकि जो के शेल अगर आउटर मोस्ट शेल है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद जो अगला जो शेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 8 आएंगे। उसके अगले में भी कितने आएंगे, 8 आएंगे। उसके अगले में भी कितने आएंगे, 8 आएंगे। अगर हम इसको देखते हैं, हम लोग जो पढ़े हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अनुसार, ये कौन सा शेल होगा, के, ये एल, एम और ये एन। तो इसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, शुरू से देखते हैं। सो फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन, atomic number 1, so electronic configuration will be 1. Next element helium, atomic number 2, electronic configuration will be 2. Lithium, electronic configuration 3, electronic configuration will be 2 and 1. Then beryllium, atomic number 4, electronic configuration will be 2 and 2. Boron, atomic number 5, electronic configuration 2 and 3. And carbon, atomic number 6, electronic configuration will be 2 and 4. यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू दिस ही हो रहा है, इसी के अनुसार हो रहा है। जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट शेल, इसका आउटर मोस्ट शेल के ही है, और के में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। बट हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1 होगा। अब हम देखते हैं हीलियम की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है 2, इसका मतलब ये है कि हीलियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हैं, 2 है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि
हीलियम के केस में इसका आउटरमोस्ट शेल कौन सा है, के शेल है। अब के शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। लिथियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 3, इट मीन्स इट हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 2 and 1। यहाँ पर 3 नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैन अकोमोडेट इज ओनली 2। ओके, अब अगला जो इलेक्ट्रॉन है वो अगले शेल में फिल होगा। यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 होना चाहिए, बट लिथियम के पास में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम कार्बन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 6 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बी 2 and 4। यहाँ पर 2 क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था मैक्सिमम, बट इन केस ऑफ कार्बन इट हैज़ ओनली 4 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग। ओके, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है। हम आगे अगले एलिमेंट को देखते हैं हम लोग। कार्बन के साथ के बाद में नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 and 5। ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 and 6। नेक्स्ट फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 and 7। नियॉन, इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 and 8। देन सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, 8 and 1। मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, 8 and 2। देन एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बी 2, 8 and 3। नेक्स्ट एलिमेंट इज सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बी 2, 8 and 4। फास्फोरस, एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, 8 and 5। सल्फर, एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, 8 and 6। देन क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बी 2, 8 and 7। देन आर्गन, atomic number is 18 and electronic configuration will be 2, 8, 8 इस प्रकार से। नेक्स्ट पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, 8, 8 and 1। कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, 8, 8 and 2। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो अगर मैं यहाँ से एग्जांपल को आगे बढ़ाता हूँ, जैसे अगर हम बात करें नाइट्रोजन की बात करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। अगर एटॉमिक नंबर 7 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 and 5 होगा। 2 क्योंकि फर्स्ट शेल में, के शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। अब 7 में से 2 फिल कर दे तो बचा कितना है, 5। यहाँ पर हम 5 फिल करेंगे क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन नाइट्रोजन के पास में कितना है, 5 है। ओके, अब हम देखते हैं नियॉन के केस में। नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 2 and 8। 2 यहाँ ये कम्प्लीटली फिल होगा और ये भी क्या होगा, कम्प्लीटली फिल होगा, क्योंकि उसके पास में उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इधर सिलिकॉन के केस में, जिसका एटॉमिक नंबर है 14, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बी 2, 8 and 4। 2 and 8 10, 10 and 4 14। तो यहाँ पर 4 की इलेक्ट्रॉन ही फिल होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ही इसके पास में बाकी बच गया है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए। इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बेसिस में ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहीं से हमको समझ में आएगा वैलेंस शेल के बारे में, वैलेंसी के बारे में, ओके, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज के लिए बस इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप साइंस में इंटरेस्ट लाना चाहते हैं तो एटॉमिक नंबर ज़रूर याद करें, एटॉमिक नंबर के साथ में उसका सिंबल। ओके, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यू नीड टू नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ओके, अगर आप साइंस यानी कि केमिस्ट्री पार्ट में इंटरेस्ट लाना है तो आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।